नमस्कार। एसएस स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी जादू का फूल। किसी गांव में बहुत पहले एक भाई और बहन रहा करते थे। भाई का नाम किशन था, जो कि गांव में एक सिरे से छोटी सी एक कुटिया में रहता था, जबकि उसकी बहन गांव के दूसरे सिरे में एक सुंदर पक्के मकान में रहती थी। किशन की बहन कांता बहुत बूढ़ी हो चली थी, पर उसके पास पैसे की कमी न थी। वह एक बहुत अच्छी भविष्य दृष्टा थी। वह अपने गोद में एक बिल्ली को लेकर बैठी रहती थी और लोग उसके पास अपना विष जानने के लिए आते रहते थे। बदले में वो लोग उसे उपहार और पैसे दिया करते थे। एक दिन जब किशन अपनी बहन कांता से मिलने उसके घर गया, तो कांता ने चिंतित होते हुए अपने भाई से कहा, किशन, लगता है अब मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूँगी। मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है, क्योंकि तुमने अपनी ज़िंदगी में धन इकट्ठा नहीं किया। तुम्हें इस कारण बहुत दुखी दिन भी देखने पड़ सकते हैं। ओह, तुम मेरी चिंता ना करो बहन। जब तक मैं थोड़ी बहुत बागवानी करता रहूँगा और जंगल में लकड़ियाँ काटकर इकट्ठा करता रहूँगा, मैं भूखा नहीं मर सकता। फिर मेरे पास मुर्गियाँ भी तो हैं, अंडे और मांस भी मुझे मिलते रहेंगे। किशन की बात सुनकर कांता की चिंता खत्म नहीं हुई। वह मन ही मन सोचने लगी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब किशन काम कर सकने की स्थिति में नहीं होगा। उसके पास आज की तरह मेहनत करने की क्षमता नहीं होगी, और मैं भी उसकी मदद करने के लिए जिंदा ना बची तो मेरे भाई का क्या होगा। बूढ़ी कांता अपनी गोद में बिल्ली को लेकर बैठ गई। कांता ने अपनी आंखें बंद की और उसके भाई का भविष्य कैसा होगा यह सोचने लगी। कांता को एक जंगल दिखा, जहाँ पर उसका भाई लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाया करता था। आंखें बंद करने पर उसे जंगल में एक मैदान सा दिखा, जहाँ सिर्फ एक सूरजमुखी के फूल का पौधा उगा था। पौधे पे सिर्फ एक बड़ा सा चमकदार फूल खिला था, और उस पेड़ के पास एक जादुई छड़ी पड़ी थी। कांता ने सोचा, यह जरूर जादुई फूल का पौधा है। अगर मेरे भाई को यह मिल जाए तो उसे अपनी ज़िंदगी में पैसे की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। कांता ने अपनी आंखें खोली और अपने भाई को बुलाया। जब किशन कांता के घर पहुंचा, तब उसने अपने भाई से कहा, तुम अभी जंगल चले जाओ, वहाँ तुम्हें एक खाली मैदान सा दिखेगा। वहाँ तुम्हें सिर्फ एक पौधा मिलेगा, जिस पर एक सूरजमुखी का फूल खिला हुआ मिलेगा। पौधे के पास ही निशानी के तौर पर परी ने अपनी एक जादुई छड़ी भी रखी है। तुम पौधे को सावधानी से उखाड़कर घर ले जाओ और उसे किसी गमले में लगा देना। उसके बाद कांता ने अपने भाई को एक रुमाल दिया, जो कि रेशम का बना था, और कहा, जब भी तुम्हें पैसे की परेशानी हो, तुम उस फूल को रुमाल से ढककर कहना। जैसा कहा गया है वैसा किया। परी ने सोने का फूल दिया। उसी समय फूल गमले से नीचे गिर पड़ेगा, और तुम्हें यह देखकर आश्चर्य होगा कि वह सोने में बदल गया। तब तुम उसे बेचकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेना। तुम फिर से उस पौधे की देखभाल करनी शुरू कर देना, और कुछ दिनों में तुम देखोगे कि एक और फूल निकल आया है। अब तुम जल्दी से जंगल में जाओ और सूरजमुखी के पौधे को घर ले आओ। किशन बहुत उत्सुकता पूर्वक जंगल में गया। उसने पहले की तरह कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की, फिर सूरजमुखी के पौधे को सावधानी पूर्वक जमीन से उखाड़ लिया। जरूर मेरी बहन ने इसी पौधे के विषय में कहा था। जंगल में कोई भी सूरजमुखी का फूल इतना बड़ा और चमकदार नहीं है। परी की जादुई छड़ी उसी समय वहां से गायब हो गई। किशन फूल को लेकर अपने घर आया और एक गमले में उसे बड़े यत्न से लगा दिया। फिर उस गमले को उसने खिड़की की चौखट पर रख दिया, जहाँ पौधे पे धूप पड़ती रहे। कुछ महीने बीते कि कांता की मृत्यु हो गई। किशन ने भी इतनी शक्ति न थी कि वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करके लाता और मुर्गियों की देखभाल करता। अपने बगीचे में भी अब काम नहीं होता था। किशन को अपनी बहन की याद आई। उसने कांता का दिया हुआ रुमाल निकाला और फूल पर उसे डालकर कहा, जैसा कहा गया वैसा किया। परी ने सोने का फूल दिया। किशन का इतना कहना था कि गमले में उगा फूल नीचे गिर पड़ा। उसे यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि फूल सोने के फूल में बदल गया था। किशन ने उस सोने के फूल को बाजार में जाकर बेच दिया, और उससे मिले पैसे से वह अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारने लगा। कांता के कहे मुताबिक किशन फिर से पौधे की देखभाल अच्छी तरह से करने लगा, और कुछ ही दिनों में फिर से एक सूरजमुखी का फूल उस पौधे में उग गया। किशन सोचने लगा, अब दोबारा मुझे फिर कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैं बहन के बताए हुए तरीके से फिर सोने के फूल को प्राप्त कर लूँगा।
इस प्रकार जब तक किशन जीता रहा उसे पैसों की कभी भी कमी नहीं रही। वह हमेशा अपनी बहन के बारे में सोचता रहा कि उसकी बहन कितनी भली थी।